बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। तेजस्वी यादव को बजट की नहीं है समझ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को ठगने और झांसा देने का काम किया है, उसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उक्त बातें बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कही है। किशनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल किया था और विधानसभा सभी चुनाव में भी मतदाताओं का अच्छा रुझान है। इसलिए मुझे भरोसा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। वहीं डॉक्टर जायसवाल ने बजट को लेकर राजद नेता सह नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार किए जा रहे बयानबाजी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बजट समझना उतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव पहले बजट समझे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कान में जो उन्हें बोल देते हैं, वही मीडिया में वो बयान दे देते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि बजट में किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, सिंचाई व्यवस्था, कोसी मैची नदी को जोड़ने के साथ ही पूर्णिया से पटना 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाने वाला है, जिससे आने वाले समय में बिहार एक विकसित बिहार के रूप में दिखाई देगा। देखिए, दिल्ली का हालात आप देख रहे हैं कि बार बार लगातार मीडिया में भी आ रहा है कि जिस तरह से आप पार्टी के सरकार से और विशेष करके केजरीवाल के रवैया से दिल्ली की जनता और जिस तरह से ठगने का काम किया, उन लोगों को झांसा देने का काम किया, तो इसका असर जो है चुनाव पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा कि लोकसभा में हम सभी सीट वहां का जीते और अभी विधानसभा के चुनाव में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है और मुझे भरोसा है कि ठीक ठाक सब रहना चाहिए। है क्या कि विशेष करके अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बजट में बिहार को बहुत संभावना दिया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, टूरिज्म के मामले में हो, बुद्ध सर्किट है और रेल के मामले में है, मखाना बोर्ड का है। तो इस तरह करके अगर हम देखें करीब 50,000 हेक्टेयर का जो है सिंचाई व्यवस्था पर केंद्र सरकार की मदद है। और जो सबसे बड़ा है, कोसी मेची को हम लोग जोड़ रहे हैं कि ये मेची नदी और कोसी नदी से जो बाढ़ का त्राहिमाम प्रत्येक वर्ष होता है, तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कोसी मेची नदी का जो प्रोजेक्ट है, हम जमीन अधिग्रहण करने जा रहे हैं अगले 1 हफ्ता 10 दिन के बाद। कोसी मेची जो नदी का जोड़ने का बात है और पूरा आप देखेंगे कि कोसी और मेची नदी से जितना बाढ़ से दिक्कत होता है, वो सारी समस्याएं किसानों का और लोगों का दूर हो जाएगा। और जो दूसरा सबसे अच्छा है, जो पिछले बजट में भी आया था, अभी हम लोग उसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर रहे हैं कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे, मात्र 3 घंटा में पूर्णिया से पटना जो है उस एक्सप्रेस हाईवे से बीचों बीच एक 6 लेन रोड बना रहे हैं, तो उसका भी बहुत फायदा मिलेगा। और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक रोड जो है वो भी ग्रीनफील्ड रोड बन रहा है, तो कम्युनिकेशन में भी बिहार को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह करके अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में बिहार एक विकसित बिहार के रूप में दिखाई देगा। तेजस्वी यादव हमलावर है बजट को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव पहले बजट समझेंगे तब तो। बजट समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उनके बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो कुछ लोग उनको जो कान में बोल देते हैं, फिर वो वही बात मीडिया को बता देते हैं। आखिरी सवाल है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट लेने का जो है सलाह दिया है, जो अभी उनको रिटायर ले लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, एनडीए गठबंधन दल के नेता हैं बिहार के लिए, और ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे लोग को कुछ से कुछ सुझाव देना, अपने आप को सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा है, अपने पार्टी की चिंता करें। नीतीश कुमार तो सत्ता चला रहे हैं। उनके बेटे का भी जो है राजनीति में कदम रखने का बात सामने आ रहा है, निशान। जब कदम रखेंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, है क्या कि राजनीति में जब चुनाव का समय होता है ना, तो पता नहीं कौन किस भाषा का किस तरह की बात करते हैं, तो इस पर कुछ बोलना बेकार की बात है।
अभी दिल्ली चुनाव में देखा जा रहा है कि वीडियो का काफी कुछ चल रहा है कि लोग अपना अपना वीडियो बना करके खुद को शेर बता रहे हैं। ओवैसी भी कूद पड़े हैं मैदान में और वहीं केजरीवाल ने चुनाव भी। के समय तो सभी पार्टी जो है अपना अपना प्रयास करता है और प्रयास करना भी चाहिए। राजनीति का ये स्वच्छ वातावरण है कि सभी को अपना अपना प्रयास करने का हक है और मतदाता के हाथ में ये अधिकार होता है कि अंतिम निर्णय क्या ले। किशनगंज से अब्दुल करीम की रिपोर्ट।